वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर जी और आप देख रहे हैं फॉरेक्स इंडिकेटर। तो आज मैं आपको इस इंडिकेटर की सेटिंग बताऊंगा और इसके काम करने का तरीका बताऊंगा कि ये इंडिकेटर किस तरह काम करता है। और ये इंडिकेटर आपके सामने लगा हुआ है। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिएगा M15 पे मैं आपको दिखाता हूँ। M15 पे ये मैंने ट्रेड ली थी। ठीक है, ट्रेड मैंने कैसे ली थी, यहाँ से एक तो इस सिचुएशन पे पहुंचा हुआ था, ये 90 के एरिया को टच हुआ था और यहाँ से ये मार्केट के ना ऊपर से हो रहा है। देख रहे हैं, मार्केट से ऊपर से आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ एक अगर देखा जाए, ट्रेंड लाइन को लगा के देखा जाए, तो ये हमारा एक ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट मैं आपको इसको अगेन दिखाता हूँ कि ब्रेकआउट जो है वो किस तरह बन रहा था। ये ज़रा गौर से देखिएगा, ये देखिएगा, ये हमारा हुआ है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट हुआ, पहले मार्केट ने हाई बनाया, फिर एक छोटा लो, फिर एक बड़ा हाई, फिर एक छोटा लो, फिर एक अगेन बड़ा हाई। ठीक है, और अगेन छोटा लो, फिर अगेन छोटा हाई, छोटा लो करके ये इस तरह मूवमेंट करना मार्केट जो है शुरू हो जाएगी। लेकिन हमने जस्ट एंड जस्ट अपने इंडिकेटर को इस्तेमाल करना है। इंडिकेटर हमारा यहाँ जो है स्मॉल टीपी, ये देखिएगा स्मॉल टीपी पे पहुंचा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने ऊपर से 90 के एरिया को देखते हुए सेल किया है ना, तो हमारा अगर अकाउंट छोटा है ना, तो हम यहाँ स्मॉल टीपी पे अपनी जो ट्रेड है क्लोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ से भी डाउन आ जाता है तो ये बिग टीपी तक आ जाएगा। यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ ये बनेगा बिग टीपी, यहाँ तक ये आएगा, ये आएगा। फिर हमने जो क्या करना है कि अपना जो प्रॉफिट है वो क्लोज कर लेना है। इसी तरह यहाँ देखिएगा आप, यहाँ मैं इसको ज़रा H4 पे दिखाता हूँ आपको। H4 पे ये कितने वाज़ेह तरीके से यार आपको नज़र आ रहा है। देखिएगा कि यहाँ से बाय हुआ है। बाय क्यों हुआ है कि यहाँ से ना, ये देखिएगा कि वेट के एरिया को जैसे इसने 10 को क्रॉस किया है ना, तो वो निकला है बाय। अगर हम इसी तरह इसको देख के बाय करते, और ये देखो 70 के एरिया तक ये टीपी था, 70 के एरिया पे आया और मार्केट जो है डाउन होना शुरू हो गई है। मतलब यहाँ तक भी हम पहले हमने इसको देखना है, इसको इसको देखिएगा और यहाँ देखिएगा कि ये 30 के एरिया को टच होके नीचे आई है। ठीक है, और फिर ऊपर 50 के एरिया को क्रॉस किया और फिर ये यहाँ देखिएगा 70 के एरिया तक पहुँच गई। ये चीज़ें हैं, इसके काम करने का तरीका बिल्कुल ज़बरदस्त है। बिल्कुल आप स्कैल्पिंग इसको देख के कर सकते हैं। अपना छोटा अकाउंट इसको भाई देख के ज़रूर आप ग्रो कीजिएगा। और ये देखिएगा कि अब यहाँ देख लीजिएगा, ये देखो, ये कलर में ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला, ये देखो और ये देखो। देख रहे हैं आप, मार्केट 90 के एरिया को टच हुई, डाउन आ गई। ये देखिएगा ऊपर गई, डाउन आ गई। ये जो दरमियान वाली लाइनें हैं ना, ये जैसे हमने लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करनी है। यहाँ देखिएगा कितने वाज़ेह तरीके से हमें एक क्या हुआ है कि ट्रेंड मिला है। ये देखो एक ट्रेंड लाइन, ये भी एक ट्रेंड लाइन है। यहाँ भी देखिएगा, यहाँ एक 90 के एरिया को टच हुआ है। इसके बाद एक देखिएगा हाई, छोटा लो, फिर छोटा हाई, छोटा लो, ये करते हुए ये यहाँ तक आके ना ब्रेकआउट दिया। जैसे ही ब्रेकआउट दिया, नीचे हमारा जो था वो ऑलरेडी नीचे को 10 के एरिया पे था। तो हमने जैसे ही देखना कि यार ये 10 के एरिया पे आके स्टॉप हो चुका है, मतलब ब्रेकआउट भी हो गया। ब्रेकआउट को कैसे पता चला है, ये देखना, ये देखो, ये हुआ ब्रेकआउट। मतलब इसने लाइनों के पहले ये ऊपर था, अब ये लाइनों के दरमियान में आ गया, ब्रेकआउट हो गया। तो हमने बाय क्या करना है, फिर बाय के लिए घुस देनी है। बाय के लिए क्या करना है, अपनी जो ट्रेड है बाय के लिए ले लेनी है। ठीक है, इसी तरह हमने ऐसे करना है। अब ये देखिएगा किस तरह, मतलब ये बड़े लेवल पे एक क्रैश हुआ है। ये देखिएगा यहाँ से ये सेल हुआ है और देखो कितना सेल हो चुकी है। और जैसे यहाँ पे एरिया पे आई तो मार्केट भी थोड़ा सी इरिटेट हुई है और ये क्रैश हुआ है, मार्केट बाय में जा रही है। अगेन 15 वाला चार्ट ओपन करता हूँ आपके सामने। ये देखिएगा लाइव जो है स्मॉल लॉट्स के साथ आपने भी इसको स्कैल्पिंग करना है। अब इसकी सेटिंग की तरफ चलते हैं। सेटिंग में क्या है, इसकी सेटिंग में जानने से पहले आपने क्या करना है, अगर आपने चार्ट का कलर चेंज करना है तो भाई आप इसको डबल प्रेस करेंगे। यहाँ पे आके आप जो है, सॉरी, यहाँ पे आके सेटिंग में जाके यहाँ कलर्स में आप अपनी मर्ज़ी का कलर जो है सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद इसकी जो सेटिंग की तरफ चलते हैं। सेटिंग क्या है, इसकी सेटिंग देखते हैं। ये यहाँ पड़ी हुई है सेटिंग। सबसे पहले हमने मेन चार्ट पे जाना है। मेन चार्ट पे जाने के बाद आपने जो क्या करना है, 6 मूविंग एवरेज है, टोटल कितने हैं, 6 मूविंग एवरेज। ठीक है, पहला मूविंग एवरेज है 46 का। शिफ्ट जो है 1 सिंपल क्लोज, कलर आपने सेम रखना है। नेक्स्ट मूविंग एवरेज है 49 का। ठीक है, 1 सिंपल क्लोज, कलर सेम। अगेन मूविंग एवरेज है 52 का, कलर बिल्कुल आपने बिल्कुल सेम ऐसे रखना है। अगेन मूविंग एवरेज है, फोर्थ मूविंग एवरेज है 55 का, 1 सिंपल क्लोज और बिल्कुल ऐसे रखना है। अगेन मूविंग एवरेज है 58 का, ये भी आपने बिल्कुल क्या करना है, ऐसे ही रखना है, ऐसे ही रखना है। अगेन जो ये वाला मूविंग एवरेज है ना 50 का, इसका आपने कलर आपने चेंज रखना है।
इसका कलर आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, लेकिन आपने मतलब एक इसकी सेटिंग कर देनी। इसके मेथड में एक्सपोनेंशियल है, ये याद रखना है, अप्लाई टू क्लोज है। ठीक हो गया। जब ये आप कर लेंगे ना, इसके बाद इंडिकेटर विंडो 1 में आ जाइएगा। इंडिकेटर विंडो 1 में ये वाले इंडिकेटर हैं, ठीक है। यहाँ आपने पहले RSI लगा लेना है, RSI में पीरियड 10 रखना है, अप्लाई टू क्लोज, स्टाइल 4 पिक्सल, कलर वाइट रख देना है, ठीक है। और यहाँ आपने लेवल पे आपने ये लेवल्स क्रिएट कर लेने हैं। लेवल कैसे क्रिएट होने हैं, यहाँ आप प्लस के निशान पे जाएंगे, इस निशान पे जाएंगे ना तो वो ये लेवल आ जाएंगे। फिर आपने यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, यहाँ ना यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, आप कैंसिल करके बिल्कुल सेम 30 के बाय TP 70, सेल TP 50, बिग TP 15, बाय TP 10, वेट 85, सेल 90 जो है वेट। कलर आपने ब्लैक, कलर का आपने खास ध्यान रखना है, ठीक है। कलर का आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। यहाँ मैं ब्लैक दिया है, आप भी ब्लैक दीजिएगा। इसके बाद लेवल के बाद है एनवेलोप्स, ये वाला एनवेलोप से जो भी है इसको ओपन कर लेते हैं। इसके बाद आपने पीरियड 5 शिफ्ट 0 डेविएशन 10.000 मेथड एक्सपोनेंशियल है, अप्लाई वेट्स क्लोज है, HLCC 4 पिक्सल, कलर आपने बिल्कुल सेम यही रख देने हैं। इसके बाद है ये वाला मूविंग एवरेज, ये है 10 शिफ्ट 0 मेथड लीनियर वेट्स अप्लाई टू क्लोज, अप्लाई टू टाइपिकल प्राइस HLC3, ठीक है, रेड कलर है। इसके बाद ये वाला मूविंग एवरेज, इसको देखिएगा, पीरियड 15 है, शिफ्ट 0 है, मेथड लीनियर वेट अप्लाई टू टाइपिकल प्राइस HLC3 है, 4 पिक्सल, कलर इसका भी चेंज। अगर नेक्स्ट मूविंग एवरेज लास्ट वाला इसका जो पीरियड है वो 17 है, शिफ्ट 0 है, मेथड लीनियर वेट थे, अप्लाई टू टाइपिकल प्राइस, स्टाइल 4 पिक्सल, कलर आपने चेंज, ठीक है। ये इसकी सेटिंग जब आप कर लेंगे ना तो ये वाली सेटिंग आपके सामने आ जाएगी। यहाँ देखिएगा किस तरह इसने ये ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद ये मार्केट अब ऐसे से जो इंडिकेटर होंगे वो ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है। इंडिकेटर ऐसे रोटेट करेंगे, ये ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। बिल्कुल आपने इसी इंडिकेटर को देखिए स्कैल्पिंग करनी है। छोटे छोटे पॉइंट आपने ढूंढने हैं, छोटे छोटे पॉइंट पे आपने करने हैं। M1 में मैं दिखाता हूँ, M1 पे ये क्या है। M1 पे ये कह रहा है कि बिल्कुल हमने जस्ट करना है कौन से पेयर पे काम करना है, M5 M30। M1 पे हमने थोड़े टाइम के लिए चलना है। जैसे M1 पे ये कह रहा है कि भाई यहाँ से सेल हुआ है और यहाँ से क्लोज कर दो, छोटा प्रॉफिट, जस्ट छोटा प्रॉफिट आप लो। लेकिन मैं M5 तक लेके जाऊँगा, मेरा अकाउंट बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, M5 को लेके जाऊँगा। और आगे इसकी जूम की बात है, जो जूम हमने हमेशा क्या रखना है, ठीक है। M5 पे ये कह रहा है कि ये बाय निकलने वाला है, ठीक है। लेकिन जूम हमने हमेशा, मैं 15 की दिखाता हूँ, ये यहाँ तक नहीं करना, हमेशा हमने यहाँ तक करना है। बिल्कुल फाइनल टच देना है इसको, फाइनल हमने जूम आउट रख देना है। फाइनल जूम आउट से हमें क्या पता चलेगा, इसका ब्रेकआउट का पता चलेगा। ब्रेकआउट कहाँ हुआ है, अब ये देखो कि मार्केट इसलिए एरिया को टच हुई है, ठीक है। इसके बाद ये देखो मार्केट बाय के लिए गई है, ये देखो। इसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, वो देखो बाय, छोटा छोटा प्रॉफिट, छोटा छोटा हमने जस्ट क्या करना है, इसमें जो है कंफर्म प्रॉफिट बुक करना है। ये इंडिकेटर है, कोई इतना औखा काम नहीं है, ठीक है। इसके बाद H4 पे देख लीजिएगा, H4 पे ये कैसे शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद डे 1 पे देखिएगा, डे 1 पे ये बाय का सिग्नल दे रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है, ये देख रही है, ये हो रहा है ब्रेकआउट, ये हो रहा है ब्रेकआउट, ये जाएगा बाय के लिए, वो धड़ाधड़ बाय के लिए निकलेगा, ठीक है। ये बस इसी तरह आपने इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यार ये इंडिकेटर आपको बहुत पसंद आया होगा जी। इसके बाद हम इसको बूम पे ओपन कर लेते हैं। बूम पे ये क्या कह रहा है, बूम पे ये देखिएगा कि ये ट्रेड मैंने ले रखी थी, ठीक है। और कि क्यों ली है ये ट्रेड, ये देखिएगा कि मैंने इस एंगल को देखा, ये एंगल यहाँ था और ये इस एंगल को यहाँ था। ये M1 पे मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, M1 पे, ठीक है। ये यहाँ था, मैंने क्या किया जनाब, मैंने ये किया कि जैसे ये इस पॉइंट पे आया, मैंने क्या किया, बाय किया और ठीक है बाय हुआ। और देखो फिर अगेन 10 के एरिया को टच होकर बाय हुआ है, तो मैंने भी बाय कर दिया। तो क्या हुआ जी, देख लो आपके सामने, ठीक है। हम इसको M1 पे भी इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। M1 पे जैसे ये डाउन आए आप बाय कर दो जी, अगेन डाउन आए आप बाय कर दो, ठीक है। अगर ये सेल के एरिया को टच होता है तो आप एक लॉट सेल की ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैं M1 पे M5 पे दिखाता हूँ। ये देखिएगा M5 पे ये क्या हुआ है कि ये कह रहा है कि मैंने बाय हुआ है, ठीक है। तो मैंने बाय कर दिया, बाय यहाँ तक जाके फिर अगेन ऊपर आ जाएगा। बाय से आपने बाय कर देना है, ये चीज़ आपने कर लेनी है, ठीक है। M5 पे भी इसका हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन M1 पे इस्तेमाल करने से पहले ये आपने इसका जो जूम है ना वो बड़ा नहीं करना, ठीक है। जूम इसका जो है इस तरह छोटा ही रखने देना है, छोटे जूम पे ही इसका जो है काम करना है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त ये इंडिकेटर आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। इसका मैं ज़रा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, इसको ज़रा मैं इसकी जो सपोर्ट है वो पहले डिलीट कर लूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ये डिलीट कर ली। इसका मैं अब M5 M15 पे दिखाता हूँ आपको। मेरे एक नीचे भी ट्रेड लगी होगी, ठीक है। ये दिखाता हूँ आपको, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ।
इसका M1 पे मैं आपको दिखाता हूँ, इसका भी ये स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, और ये आपने इसी तरह बिल्कुल इसका इसी तरह इस्तेमाल करना है। आप ये देखिएगा कि एक हुआ ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट वो जा रही है। ठीक है, इसी तरह आपने भी भाई इसी ही तरह करना है और आप अपनी ट्रेड को होल्ड रख सकते हैं। मैंने होल्ड क्यों किया ये भी चलो आपको बता दूँ। H4 ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, H4 ओपन करने के बाद ये देख लीजिएगा, अब ये हुआ है रीटेस्ट हुआ है। ठीक है, रीटेस्ट होने के बाद ये मार्केट बाय जो है अगेन। ठीक है, और ये बिल्कुल छोटी लोड है, 20 की लोड लगी हुई है। आप भी 20 की लोड रख के भाई इसी तरह इसको लॉन्ग टर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, कोई इतना औखा काम नहीं है इसको इस्तेमाल करना। जस्ट हमने टर्निंग पॉइंट ढूंढने, जैसा भी ये हुआ है टच, इस एरिया को टच हुआ है और यहाँ से भी इस एरिया को टच हुआ है, तो आप फ़ौरन बाय के लिए घुसो। ठीक है, ये चीज़ें बस, तो ऐसे ही आपने इसको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।